जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आपने दिव्य दृष्टि के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत सारे गूगल पे, यूट्यूब पे या विभिन्न गुरुओं से कि कैसे देखा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन कोई भी ये बात नहीं बताता कि दिव्य दृष्टि से भी ऊपर होता है दिव्य नाद, ठीक है ना? क्योंकि दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं, ठीक है? और उस भ्रम के कारण हमें जो हम देखते हैं वो कई बार वो सच होता है और कई बार नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुल जाती है, ऐसा नहीं है कि उसको खुलने में बहुत टाइम लगता है, खुल जाती है, लेकिन उसका स्तर अलग-अलग होता है। आपकी एक प्रॉपर अच्छे स्तर पर नहीं है, तो वो भ्रम पैदा करती है, ठीक है? दिव्य दृष्टि के द्वारा हम नेगेटिव्स को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? साथ में ये भी, जैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, आपने कोई एंटिटी आपको दिख रही है, आप जैसे ही उसके से आई कॉन्टैक्ट होगा या उसको पता चलेगा कि आप उसको देख सकते हैं, तो वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, ठीक है? और फिर वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चालू कर देती है। कई बार क्या होता है, जो दृष्टि से हमें दिखता है वो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो माया होती है, एक छाया होती है, ठीक है? छाया वो दूर हटती जाती है, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब फिर उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर वो एक्सपीरियंस आते हैं ना, धीरे-धीरे आप ठोकर खा-खा के सीखते हैं, क्योंकि कोई भी गुरु इतना डिटेल में आपको नहीं बताता। तो इससे अच्छा है कि आप दिव्य नाद की तरफ जाइए, ठीक है? दिव्य नाद आपने सुना तो होगा, लेकिन दिव्य नाद से होता क्या है कि जो आपके कान में, ठीक है, चीज़ें आपको पता चलती है या अपने अंतर्मन में आपको चीज़ें, जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती हैं वो बताती है। अब लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि भाई कान में बताने वाली तो कर्णपिशाचनी होती है, जो बहुत नेगेटिव होती है, ये है, वो है, मतलब दुनिया भर का नेगेटिव सेंस। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कर्ण पिशाचनी, देखिए कर्ण पिशाचनी उसका नाम में ही पिशाच है, तो वो एक लोअर कैटेगरी की एंटिटी है, ठीक है? तो आप वहाँ नहीं जाइए, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वन-देवी हैं, परियाँ हैं, बहुत सारे दिव्य महर्षि हैं, दिव्य संत हैं, और एक दिव्य आवाज़ है जो आपको ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? लोगों के बारे में बताती है, चीज़ों के बारे में बताती है, तो लोग उसको उसके पीछे ना जाके दिव्य दृष्टि के पीछे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही उसके बारे में। तो दिव्य नाद के की साधनाएँ करिए जिससे आपको सही चीज़ों का पता चले, और वो चीज़ बताएगी तो वो आपको क्लियर बताएगी, आपको धोखा नहीं होगा, ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि आप दिव्यनाथ की तरफ अपनी साधना को आगे ले जाएँ। दिव्य दृष्टि तो आप कोई भी साधना करेंगे, इनिशियल स्टेज खुल जाती है, ठीक है? लेकिन दिव्यनाथ खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन जैसे-जैसे अगर आपका दिव्यनाद क्लियर होता चलता है, तो आपको स्पष्टता होती रहती है, ठीक है? हर चीज़ में बहुत क्लियर चीज़ें आपको आपको पता चल जाती हैं, बिना किसी विशेष ध्यान लगाने की क्रिया के या कुछ, क्योंकि वो आपके अंतरात्मा में आवाज़ आ जाती है आपकी, एक ये आपके कान में चीज़ें बताती हैं, आपको सुनाई देती हैं कि नेचर आपको बताती है कि क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप दिव्यनाद की ओर अग्रसर होइए, दिव्य दृष्टि का थोड़ा लालच कम करके, क्योंकि उससे क्या है, आपको भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा, ठीक है? और जब आप दिव्यनाथ की यात्रा के लिए अग्रसर होते हैं, तो दिव्य दृष्टि बाय प्रोडक्ट आपको साथ में मिल जाती है, ठीक है? और जो उससे कॉम्बिनेशन बनता है, वो बड़े-बड़े सिद्ध मुनियों का दिया हुआ एक वरदान है, ठीक है? तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट में बताइए। जय माता दी।